नमस्कार। टॉप इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। इनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल। अमेरिका बोला, ईरान शर्तें नहीं मान रहा, हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद। ब्राजील के राष्ट्रपति आज भारत आएंगे। 14 मंत्री, 260 कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। दिल्ली की AI समिट में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य के नेता अमीर लोगों और कॉरपोरेशन पर ज्यादा टैक्स लगाने की मंजूरी नहीं देते हैं तो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना ने देर रात कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि उनसे 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई के दौरान पकड़े गए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक इन सैनिकों को एक सऊदी प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक निवेश समझौते के शुरुआत का ऐलान किया है। जापान ने अमेरिका में कुल $550 बिलियन का निवेश करने का वादा किया, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत तक यानी कि जनवरी 2029 तक पूरा होगा। न्यूयॉर्क के एक चर्च में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक फायर फाइटर समेत 5 लोग घायल हो गए। बिल्डिंग में गैस की गंध की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग वहां पहुंचा था और यह हादसा हो गया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आवास गण भवन बनेगा म्यूजियम। अब कहाँ होगा PM तारिक रहमान का निवास और क्या है उसका नाम, इस पर है बड़ा सवाल। पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला। पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस के बाद अब बसों पर फायरिंग, 2 की मौत। जेल में बंद इमरान खान की सेहत बिगड़ने पर सुनील गावस्कर सहित कई पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से सही बर्ताव की अपील की है। इमरान खान की बहनें उज़मा और अलीमा खाना ने दावा किया है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी उनके भाई को मारने की साजिश रच रहे। पाकिस्तान हॉकी कप्तान शकील अहमद बट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेडरेशन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बताया कि टीम को रहने के लिए जगह नहीं मिली, सड़कों पर भटकना पड़ा और मैच से पहले बर्तन भी धोने पड़े। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को मिला भारत आने का न्योता। ओम बिरला ने तारिक रहमान को सौंपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र। कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बीच लेक ताहो के पास एक ब्रेक कंट्री ढलान पर हुई एवलांच में 10 स्कीयर्स लापता हो गए और 6 अन्य फंस गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 18 फरवरी को अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा के बाहरी इलाके में कम से कम 8 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कीव और मॉस्को के बीच लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध का हल निकालने की कोशिश में उन पर बेवजह दबाव डाल रहे। गाजा ने सीज फायर और युद्ध के बीच रमजान का किया स्वागत। जिनेवा में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत खत्म हुई। मॉस्को ने इसे मुश्किल लेकिन बिजनेस जैसा बताया और कीव ने इसे ठोस बताया और कहा कि इससे प्रोग्रेस हुआ है। कनाडा ने 2025 के पहले 10 महीनों में चुपचाप 18,500 से ज्यादा लोगों को निकाला, जिनमें से 2500 से ज्यादा भारतीय थे। CBSA के जारी डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक कनाडा से कुल 18,785 लोगों को निकाला गया, जबकि 29,542 लोगों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। कार बनाने वाली कंपनी ने रेगुलेटर्स को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक टेस्ला की रोबोटिक सर्विस शुरू होने के बाद से ऑस्टिन में 1 दर्जन से ज्यादा क्रैश में शामिल रही है। स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स में भारत के साथ अपने देश की गहरी
होती पार्टनरशिप पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली को ग्लोबल अनिश्चितता के इस दौरे में यूरोप के लिए चुना हुआ पार्टनर बताया। मार्क जकरबर्ग एक ऐसे सोशल मीडिया ट्रायल में गवाही देने जा रहे हैं जहां पहले उन्होंने कभी नहीं दी, जिसमें सवाल उठाया जाएगा कि क्या मेटा के प्लेटफॉर्म जानबूझकर बच्चों को नशे की लत लगाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा नियुक्त इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के एक पैनल के अनुसार दिवंगत अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें एक ग्लोबल क्रिमिनल इंटरप्राइज के होने का संकेत देती हैं, जिसने मानवता के खिलाफ अपराधों की कानूनी सीमा को पूरा करने वाले काम किए। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जिनेवा में बातचीत के बाद कहा कि ईरान डिप्लोमेटिक समाधान के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई सभी रेड लाइंस पर सहमत नहीं है। यूएस कैपिटल की ओर शॉटगन लेकर भागने के बाद 18 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक चुकाने वाले सर्विलेंस फुटेज में वह पल कैद हो गया है जब उत्तरी इटली के एक सुपरमार्केट में एक आदमी ने एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। मां अपनी बेटी के साथ मॉल से बाहर निकल रही थी, तभी आदमी बच्ची को जबरन छीनकर भागने की कोशिश करता नजर आया। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ही वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।